नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेयरी से जुड़े हुए लोन के बारे में। अगर कोई पशुपालक जो डेयरी डालना चाहता है, वो चाहता है कि 8 से 10 नए पशु परचेज करें, तो परचेज करने के लिए उन्हें अपने जो बैंक है, निकटतम जो बैंक है वहाँ पे संपर्क करना होता है। और बैंक में संपर्क करने पर उन्हें सुनने को मिलता है या वहाँ से एक एडवाइस दी जाती है कि आपका लोन तो जो हमारे बैंक द्वारा सैंक्शन कर दिया जाएगा, लेकिन आप जो है हमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश कीजिए कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रकार आप इन्वेस्ट करेंगे और जो आपका लोन है कितने टाइम तक रहेगा और किस प्रकार आप हमें रिटर्न करेंगे। तो इसी के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में, और बताऊंगा कि जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप कहाँ कहाँ से तैयार कर सकते हैं और कितने पशुओं के लिए कितनी लागत आती है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, और हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाएंगे वो तैयार करेंगे 10 बफेलोज के लिए। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एनिमल है, हमने जो 10 भैंसें हैं उनकी कॉस्ट ली है 5 लाख रुपए। और आप सभी पशुपालक भाइयों को पता होगा कि जो अच्छी नस्ल की जो भैंसें हैं वो आपको 50,000 रुपये में नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम एक आइडियल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट है 10 पशुओं की जो कॉस्ट ली है वो 5 लाख रुपए ली है। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, मतलब आप पशु को अपने जो किसी गाड़ी वगैरह पिकअप वगैरह में डाल के लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम पर एनिमल के लिए 1000 रुपये चार्ज बता रहे हैं। तो यहाँ पे 10,000 रुपये। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल शेड, जो आप उनके लिए जो छपरा बनवाएंगे, जो भी बनवाएंगे, उसके लिए यहाँ पे हमने जो कॉस्ट रखी है वो 60,000 रुपये। कंस्ट्रक्शन ऑफ काफ शेड, अगर उनके जो बच्चे हैं, कटड़ा जो भी है बच्चे हैं, उनके लिए जो हम अलग से जो शेड तैयार करवाएंगे उसकी कॉस्ट हमने यहाँ मेंशन की है 24,000 रुपये। और यहाँ पे जो इक्विपमेंट है, जो कटर वगैरह चाहिए, उनकी कॉस्ट हमने यहाँ मेंशन की है 60,000 रुपये। तो कुल इस प्रकार हमारी जो लागत है, एक रफली हमने कैलकुलेट किया है कि लागत रहेगी 6,54,000 रुपये। अगर आप 10 भैंसों के लिए लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं आवेदन, तो यहाँ पे जो कॉस्ट रहेगी 6,54,000 रुपये। तो अब बात कर लेते हैं जो इकोनॉमिकल जो पैरामीटर है क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पे जो भैंसें हैं वो ग्रेडेड, मतलब अच्छी नस्ल की जो है वो आप मुर्रा ग्रेडेड जो है वो परचेज करेंगे। तो नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे 10 जो मैंने बताए हैं वो परचेज करेंगे। नंबर ऑफ एनिमल बैच, पर बैच में हम जो 5 भैंसे परचेज करेंगे, टोटल 2 बैच लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एनिमल RS पर एनिमल, तो यहाँ पे जो मैंने बताया था 50,000 रुपये पर एनिमल की कॉस्ट यहाँ पे रखी है। कॉस्ट ऑफ कल्ड एनिमल, अगर कोई पशु आपका दूध नहीं दे रहा है, टाइम पे ब्याह नहीं रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसे अपने जो डेयरी है वहाँ से निकाल दें ताकि जो प्रॉफिट है वो बना रहे, तो यहाँ पे एक कॉस्ट रखी गई है कि आप मिनिमम जो कॉस्ट रखेंगे वो 5,000 रुपये में उसे बेच देंगे। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर एनिमल के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हमने यहाँ पे बताए 1,000 रुपये। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरेज मिल्क यील्ड लीटर पर डे, तो 10 लीटर के आसपास हमने यहाँ पे माना है। किसी पशु में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। और फ्लोर स्पेस अडल्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो स्क्वायर फीट है 50, और जो फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड है काफ के लिए स्क्वायर फीट है वो 20। तो कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो यहाँ पे बात की गई है कॉस्ट ऑफ चेफ कटर के बारे में, जो पावर्ड ऑपरेटेड हैं, जो पावर ऑपरेटर मतलब बिजली से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे उनकी कॉस्ट हमने मेंशन की है 50,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पर एनिमल, तो जो रिक्वायर रहेंगे वो 1,000 रुपये। इंश्योरेंस परसेंट पर एनम, तो लगभग 5% अपने को जो इंश्योरेंस के लिए वो पर एनम मतलब पर ईयर आपको देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हम बैंक को बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि इन चीज़ों के लिए हमें पैसे चाहिए, हमें देने पड़ेंगे। और वेटनरी एड एनिमल पर ईयर, तो यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट हैं जो डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, तो हम एक रफ आइडिया लेके चल रहे हैं कि पर एनम 1,000 रुपये तो अपने लगने ही हैं। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेट फीड इन 1 बैग। तो यहाँ पे जो एक बैग परचेज करेंगे, कंसंट्रेट फीड का जो एक बैग परचेज करेंगे, उसमें कितनी क्वांटिटी का आप एक फीड बैग परचेज करेंगे, तो वो उसके अंदर लगभग 50 किलो जो है अपना कंसंट्रेट रहेगा। और पर केजी जो फीड का चार्ज रहेगा वो 12 रुपये होगा। तो लगभग 6,000 रुपये का अपने को एक कट्टा है या जो फीड का कट्टा है वो पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ ड्राई पाउडर, जो सूखा है, उसकी कॉस्ट हम लेके चल रहे हैं 2 रुपये पर केजी, और हरे की कॉस्ट लेके चल रहे हैं 1 रुपये पर केजी। नंबर ऑफ लेबर्स, अगर आप डेयरी डाल रहे हैं तो आपको काम करने के लिए लेबर भी चाहिएगी, और यहाँ पे जो लेबर है हम एक ही काउंट कर रहे हैं।
और ये आइडियल है 10 पशुओं पे 1 लेबर की आवश्यकता होती है। सैलरी ऑफ लेबर पर मंथ तो 4,500 रुपये हम पे करेंगे। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पर एनिमल पर ईयर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे एक आइडियल लिया गया है कि एक पशु पे पर ईयर 150 रुपये का खर्चा आता पानी और बिजली के लिए। मार्जिन जो है वो 25% है, जो मार्जिन मनी की बात कर रहे हैं वो 25% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12% है। और रीपे पीरियड मतलब आपको जो लोन है कितने समय में चुकाना है वो 5 साल का रखा गया। और सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर तो यहाँ पे 26 रुपये पर लीटर की बात की गई। बाकी आपको पता है कि दूध 26 रुपये लीटर में आपको गाय का भी नहीं मिलेगा, तो एक आइडियल रिपोर्ट है कि इस रेट में हम बेचेंगे, बैंक को बता रहे हैं सारी चीज़ें। आगे बात कर रहे हैं हम, जो दूध बेचने के बाद हम बात कर रहे हैं कि जो गनी बैग हैं, जो अपने कट्टे जो फीड के परचेज किए हैं, वो अगर आप वापस रीसेल करते हैं तो उससे आप एक बैग से 10 रुपये में आप उसे रीसेल करेंगे। लैक्टेशन डे यहाँ पे 270 डेज के काउंट किया, मतलब जो गाय है लगभग 9 महीने ही आपको दूध देगी एक साल में, और जो ड्राई पीरियड रहेगा वो लगभग 3 महीने रहेगा। तो अब बात कर रहे हैं फीडिंग शेड्यूल के बारे में। तो फीडिंग शेड्यूल को भी आपको अलग अलग तरीके से दर्शाना होगा। जो लैक्टेटिंग एनिमल है, जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको जो राशन है वो अलग होता है, आप सभी को पता है, और जो ड्राई है उनके लिए जो राशन है वो अलग रहेगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको जो कॉस्ट है वो बता देता हूँ। कंसनट्रेट की कॉस्ट रहेगी पर केजी 12 रुपये, ग्रीन की 1 रुपये और ड्राई पाउडर की 2 रुपये। तो सबसे पहले हम लैक्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लैक्टेशन जो लैक्टेटिंग एनिमल है उसे आप जो कंसनट्रेट है वो 5 किलो देगी, और जो कॉस्ट पड़ेगी आपको लगभग 60 रुपये पर डे की कीमत रहेगी। ग्रीन पाउडर है वो लगभग आप 25 केजी देंगे तो लगभग जो कॉस्ट रहेगी वो भी 25 रुपये रहेगी। और ड्राई पाउडर है लगभग 4 केजी देंगे, 8 रुपये कॉस्ट रहेगी। इसी प्रकार आप जो ड्राई पीरियड है, जो पशु दूध नहीं दे रहा है, सूखे में है, तो उसके लिए भी ये कॉस्ट आप एक बार काउंट कर लेते हैं। कंसनट्रेट के लिए जो कंसनट्रेट है वो 2 किलो देंगे, 24 रुपये दे होंगे। और जो ग्रीन पाउडर है वो 20 किलो देंगे, 20 रुपये देने पड़ेंगे। और ड्राई पाउडर है 5 किलो देंगे और 10 रुपये देंगे। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि ये चीज़ें पशु को इस टाइम पे इतनी इतनी हम देंगे, हमारी लागत ये रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पर डे का जो चार्ज रहेगा 93 रुपीज़ रहेगा जो लैक्टेटिंग एनिमल है उसके लिए, और जो ड्राई है उसके लिए 54 रुपीज़ पर डे जी। तो पहले बैच में कितना दूध होगा, कितना ड्राई पीरियड रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे पहले लैक्टेशन में बैच फर्स्ट, बैच सेकंड, मैंने बताया था कि 5-5 के हम 2 बैच लेंगे, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और जो लैक्टेशन डे है हमने यहाँ पे दर्शाया है पहले साल, जो पहले बैच के लिए 240 दिन, 240, 210, 210, और ड्राई पीरियड भी यहाँ पे साथ में मेंशन किया गया है, ये आपको बताना होगा। और सेकंड बैच है जिसके लैक्टेशन डे 90 डेज, 210, 240, 270, 270 चीज़ें आपको बतानी होगी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं कि आपको किस प्रकार आप बैंक को रीपे करेंगे, किस किस प्रकार आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचेंगे, या जैसे भी आप बैंक को रीपे करेंगे। तो सेल ऑफ मिल्क, पहले साल में कितना मिल्क बेचेंगे, कितना किलो मिल्क बेचेंगे, सेकंड में कितने, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। और जो खाली बैग हैं उससे कितना आपको मिलेगा। कॉस्ट ऑफ फीडिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो ये भी बताना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फीडिंग ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, ये सारी चीज़ें अपने ऊपर डिस्कस कर ली हैं, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि ये कॉस्ट रहेगा। वेटनरी एड कितना रहेगा, लगभग 10,000 रुपये का चार्ज रहेगा पर ईयर का। और लेबर चार्ज ये भी आपको बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी और मिसलेनियस जो चार्जेस हैं वो भी यहाँ पे दर्शाए गए। इंश्योरेंस जो 5% की हमने बात की थी वो भी आपको बतानी पड़ेगी, और टोटल और सरप्लस जो भी है। तो अब हम बात कर लेते हैं BCR एंड IIR। कैपिटल कॉस्ट जो मैंने आपको पहले टॉपिक में बताई थी, आपको लगभग अगर 10 पशुओं के लिए अगर आपको डेयरी डालनी है तो 6,54,000 रुपये की आपको रिक्वायर्ड रहेगी।
तो रिकरिंग कॉस्ट जो रहेगी वो आपको दर्शानी पड़ेगी, पहले साल में क्या रहेगी, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे और पाँचवें। इसी प्रकार जो टोटल कॉस्ट है वो आपको बतानी पड़ेगी, बेनिफिट क्या रहेगा और नेट बेनिफिट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो लोन है लेने से पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेंगी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से तैयार करवाएं, ये आप आपके आसपास अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, वहाँ से तैयार करवा सकते हैं, या कोई वेटनरी ऑफिसर है वहाँ से भी आप इसे तैयार करवा सकते हैं। और आप बैंक को सबमिट करेंगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इस प्रकार मैं इन्वेस्ट करूँगा और इस प्रकार मेरी इनकम रहेगी, इतने टाइम पीरियड में मैं आपका लोन चुका दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक को बतानी होती है। एक यही होती है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपको हेल्प करती है बैंक से लोन लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।